तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे तियान के ऑर्डर में उसका एक दोस्त चौक से ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ तो लिख दिया था, मगर उसने जो लिखा था वो जापानीज में लिखा हुआ था, इसीलिए हमें समझ में नहीं आया था। मगर मैंने इतना बताया था वो चीज़ एक गाली या पर गंदी बात हो सकती है। अब इसकी आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में चुई को दिखाया जाता है जिसके पास से तियान का वो दोस्त गुजरता है। चुई ब्लैक बोर्ड के तरफ देख के सोचती है ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ थे इसके कारण से मिस्टर जुआन का फाइट तियान से होके रहेगा और ये चीज मेरे लिए फायदेमंद होगी। अगर मिस्टर जुआन और तियान के फाइट होता है तो मुझे पता चलेगा मिस्टर जुआन कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि क्वीन तियान उसके क्वीन फैमिली के एक यंग जीनियस है जिसे कल्टीवेशन के एक जीनियस भी माना जाता है। कुछ घंटे बाद जुआन क्लासरूम के अंदर एंटर करता है। उसे देख के तियान के सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगता है। जुआन क्लासरूम के अंदर एंटर करने के बाद ही उसका नजर ब्लैक बोर्ड के ऊपर गिरता है और ब्लैक बोर्ड की तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है ये काम किसने किया है। जवाब में तियान का एक दोस्त कहता है शायद से टीचर ये काम उसने किया है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तियान का दूसरा दोस्त कहता है टीचर हमारे इस कॉलेज के अंदर आपका पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, शायद से कभी ऐसा ना हो कोई स्टूडेंट आपको पकड़ के पीट दे। तभी जुआन डस्टर उठाता है और ब्लैक बोर्ड साफ करते हुए कहता है ओके इस बात को छोड़ो, अगर दोबारा इस काम को कोई भी करता है तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। जुआन को खुद भी खुद ब्लैक बोर्ड साफ करते देख के तियान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है देखो वो बास्टर्ड ब्लैक बोर्ड खुद भी खुद साफ कर रहा है, हमारे टीचर के अंदर बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इस पे उसके बाकी दोनों दोस्त भी हाँ भरता है। हालांकि हमारा जुआन उनके सारे के सारे बात को सुन पा रहा था, मगर वो कैसे भी करके खुद को शांत रखा था। तभी तियान के और एक दोस्त ये भी कहता है उस बास्टर्ड को देखो, मैं देख पा रहा हूँ वो बास्टर्ड हमारे सारे के सारे बात को सुन पा रहा है, फिर भी खामोश है, उसके अंदर जरा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो बिल्कुल एक शेमलेस बंदा है। जुआन मिंग को ऐसे अपमानित होते देख के चुई सोचती है कोई बंदा कैसे ऐसे सिचुएशन के अंदर शांत रह सकता है। तभी जुआन सारे के सारे स्टूडेंट को उनके हिस्ट्री के किताब बाहर निकालने के लिए कहता है और उन्हें बताता है आज मैं तुम लोगों को जुआन होंग के बारे में पढ़ाने वाला हूँ जो हिस्ट्री का एक महान आदमी है। और दोस्तों आप गौर करोगे तो इस महान आदमी का नाम है जुआन होंग और हमारा हीरो का नाम है जुआन मिन। शायद से ऐसा हो सकता है हिस्ट्री का ये महान आदमी जुआन होंग और कोई नहीं, हमारा हीरो खुद जुआन ही है। ऐसा कोई भी क्लियर करके मानवा के अंदर लिखा हुआ नहीं है, जस्ट मुझे लगा इसलिए मैं आप लोगों को बताया। इसके बाद चुई को दिखाया जाता है। चुई जुआन को देख के सोचती है मिस्टर जुआन अभी तक शांत कैसे, इतना अपमान के बाद कोई भी आदमी शांत नहीं रह सकता है। क्या मिस्टर जुआन क्वीन तियान से डर रहा है या फिर वो उसके बड़ा भैया मतलब एल्डर ब्रदर से डर रहा है जिसे हमारे चेंगाई सिटी के यंगेस्ट जीनियस माना जाता है। तभी तियान उसके दोस्तों से कहता है इस बास्टर को मैंने जितना सबक सिखाया है लगता है ये काफी नहीं है, मैं अगले दिन हमारे नया टीचर को और भी ज्यादा लेसन सिखाने वाला हूँ। ये सुन के जुआन गुस्सा हो जाता है और उसके डस्टर को की के साथ फ्यूज करके बहुत ही स्पीड में तियान के तरफ फेंकता है। वो डस्टर जाके सीधा तियान के मुंह के अंदर घुस जाता है और तियान का दुम घुटने लगती है। ये देख के चुई सोचती है क्या ये काम मिस्टर जुआन ने किया है, मगर वो तो उसके जगह से हिला तक नहीं, तो ये काम उन्होंने किया तो किया कैसे। दूसरी तरफ तियान को दिखाया जाता है डस्टर मुंह में फंसने से उसका दम घुटते जा रही थी और उसके दोस्तों को उसे मदद करने के लिए कहता है। हालांकि उसके सारे के सारे दोस्त घबराए हुआ था, मगर वो लोग तियान के मदद के लिए आगे बढ़ता है। सब लोग एक साथ तियान के मुंह के अंदर से डस्टर खींच के बाहर निकलने का कोशिश करता है। सबके कोशिश करने के बावजूद भी वो डस्टर तियान के मुंह से बाहर नहीं आती है। दम घुटते हुए तियान का मौत बस होने आली थी। तभी उन सब के पीछे जुआन आ जाता है और कहता है मुझे एक बार कोशिश करने दो और एक बहुत ही जोरदार चाटा तियान को लगाता है जिससे तियान आसमान में उड़ने लगता है और उसके मुंह से वो डस्टर तक बाहर निकल चुकी थी। तियान दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से झाग निकलते हुए वो बेहोश हो चुकी थी। ये देख के उसके सारे के सारे दोस्त घबरा जाता है और उसके तरफ भागते हुए कहता है तियान तुम ठीक तो हो। कुछ देर बाद स्कूल डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन बहुत ही ज्यादा हैरान होके कहती है क्या तुम क्या कह रहे हो, डैड ने
तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बना के भेजा है। हम देख पाते उसके सामने एक अधर उम्र का आदमी था जो क्वीन को ग्रीट करते हुए कहता है, हाँ यंग मिस, ये बात बिल्कुल सच है। आपके डैड ने मुझे आपको गार्ड करने के लिए भेजा है। मेरा नाम पेंगाई है और मैं ये काम पूरा शिद्दत से करूंगा। ये जान के क्वीन थोड़ा सा अपसेट हो जाती है और कहती है ओके ठीक है, और उसके सिर पकड़ के बैठ जाती है और बाहर की तरफ देखते हुए सोचती है आज मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। ऐसे ही बाहर की तरफ देखते हुए क्वीन का नजर हमारे जुआन के ऊपर गिरता है और वो सोचता है ये तो वही बंदा है जो आज सुबह मुझे पोटेट किया था। और पेंगाई को भी हमारे जुआन को दिखाते हुए बता देती है कैसे जुआन ने उसे पोटेट किया था। पेंगाई जुआन के चलने का अंदाज देख के बता देता है जुआन एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर है। इस बारे में जान के क्वीन थोड़ा सा हैरान होती है और सोचती है ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो वो कभी भी अकेला डिंग फैंग के फुल पार्टी को पीट नहीं सकता था। तभी पेंगाई बताने लगता है मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर कौन होता है। वो बताता है जो आदमी कल्टीवेशन के मदद से अपने बॉडी के अंदर की को एब्सॉर्ब कर सकता है वही कल्टीवेटर होता है। इस पे क्वीन बताती है हाँ मुझे ये बात पहले से पता थी। और वो पेंगाई को ऑर्डर देती है, मिस्टर पेंगाई आपको मेरे लिए एक छोटी सी काम करना है। उस लड़के को देख रहे हो ना, उसने मुझे बचाया तो था मगर आखिर में उसने मुझे थोड़ा सा अपसेट किया था, इसीलिए आपको उसे थोड़ा सा डराना धमकाना है। अगर जरूरत पड़े तो आप उसे पीट भी सकते हो, लेकिन आपका मेन लक्ष्य होगा उसको डराना। इस पे पेंगाई हाँ भरता है और क्वीन को ग्रीट करके वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मिस्टर पेंगाई सचमुच के हमारे जुआन को सबक सिखा पाएगा या फिर हमारा जुआन ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो बहुत ही आसानी से मिस्टर पेंगाई को हरा देगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर फुल ऑफ एक्शन मिलने वाला है, इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड को कोई भी मिस मत करना। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट भी। और इससे पहले मैंने बहुत सारे मानव को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। जाओ वहां से जाके उन वीडियो को देख के एंजॉय करो।